हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस कराऊंगा जो सीएचएसएल में पूछे गए थे। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये वो हैं जिसमें थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्टर है या थोड़ा घुमा के पूछ लिया, या फिर अगर टोटल 80 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आप लोगों को करानी चाहिए, जो जनरली थोड़ी सी दिक्कत आपको दे सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि 10 में से आप कितने क्वेश्चंस खुद से कर पाए, तो ये आपकी प्रिपरेशन का एक एनालिसिस भी हो जाएगा कि इस चैप्टर की नॉलेज आपको कैसी है। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन कोई भी नहीं है, सारे क्वेश्चन डुएबल हैं अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है। ठीक है, और ये हो गए तो बाकी क्वेश्चन तो आप सीएचएसएल 2024 के प्रॉफिट एंड लॉस के कर ही लेंगे। ठीक है, चैनल से जुड़ जाना, साथ के साथ बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जो ये मैं सीएचएसएल की सीरीज करा रहा हूं, इसके अलग से प्लेलिस्ट भी आप लोगों के लिए बना दी है, तो ये प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या देता है, एक रिटेलर ने कुछ गुड्स खरीदी 5000 रुपीज की, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से 5% गुड्स थी वो डैमेज्ड थी। अब रिटेलर को 20% प्रॉफिट कमाना है ऑन द रिमेनिंग गुड्स, तो उसे अनडैमेज्ड गुड्स को कितने प्राइस पे बेचना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना। जनरली इस तरह के क्वेश्चन जो एसएससी पूछता हुआ आ रहा था, उसमें यह होता था कि जो अनडैमेज्ड गुड्स है उसमें जो हमें प्रॉफिट निकालना है वो ओवरऑल पे निकालना होता था, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि रिटेलर्स को प्रॉफिट कमाना है 20% का, किस पे? रिमेनिंग गुड्स पे 20% कमाना है उसे, टोटल पे 20% नहीं कमाना। तो गलती मत करना। अब बेसिक से करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, मेरे पास 5000 रुपए का उसने सामान खरीदा, ठीक है, 10% गुड्स डिफेक्टिव हो गई तो मैं कह सकता हूं उसे लॉस हो गया 10% का। तो ये मान लेते हैं उसने कितने की रिमेनिंग गुड्स उसने कितने की खरीदी होंगी, 10% कम कर 5% कम कर दूंगा, सॉरी 5% लिखा है, तो 19/20 बचेगा। इतने की गुड्स अब उसके पास बची हुई है, इस पे उसे 20% प्रॉफिट कमाना है, तो 20% क्या होता है 1/5, तो मैं कह सकता हूं 6/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या यही सेलिंग प्राइस होगा हमारा? और इससे सोल्व करके अपना मान निकाल लो। देखो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 20 इंटू में 5 हो गया 100, 100 से मेरी 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएंगी, और यहां पे सॉल्व करेंगे 6 इंटू 5 30, तो 3 इंटू 19 57, तो 5 7 और 0 0 2 0। क्या यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा? क्वेश्चन समझ आया सभी लोगों को? नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे टोटल पे 20% नहीं पूछा। अगर टोटल पे 20% पूछता तो फिर तो आपको 5% की जरूरत ही नहीं थी। आप कहते सर 5000 का 20% और जोड़ दो, 6000 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि रिमेनिंग जो आइटम्स थी उस पर 20% का प्रॉफिट अगर उसे चाहिए तो कितने का बेचना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक सवाल और हो सकता था, उसमें यह कह सकता था कि जो उसने जो रिमेनिंग गुड्स हैं वो कुछ इस तरीके से बेची कि उसे उस पे रिमेनिंग गुड्स पे 20% का फायदा हुआ, तो हमें यह बता दो कि ओवरऑल पे उसे कितना परसेंट फायदा हुआ। हमसे यह भी पूछ सकता था, तो ओवरऑल पे कितना परसेंट फायदा होता, अगर यह बताना होता तो आप कहते हैं सर 5000 का पड़ा, 5700 का बेचा, 700 का फायदा हुआ किस पे? 5000 पे, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ जाता 14%। क्या ये चीज समझ में आई आपको? इस तरीके से भी पूछा जा सकता था। अब ये निकालने के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे कि यार यहां पे मेरी वैल्यू 5% कम हो रही है और यहां पे 20% बढ़ रही है, तो फिर आप इफेक्टिव का फॉर्मूला लगा लेते। तो मेरे पास यहाँ पे -5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, और यहां से आपको वैल्यू मिल जाती 14%। तो उस केस में आपको कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी, एग्जैक्ट वैल्यू पे भी नहीं जाना था। तो मल्टीपल केसेस एक ही क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे। एक कंपनी है जो 25% डिस्काउंट दे रही है अपने एक प्रोडक्ट पे। अनुराग स्टोर पे जाता है और ये डील को ले लेता है, जिससे उसे एटलीस्ट 390 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो हमें बताना है मिनिमम उसे कितनी आइटम्स परचेज करनी पड़ेगी अगर प्रति आइटम की कीमत 340 रुपीज है। आप कहेंगे सर 25% का डिस्काउंट है ना, तो एक आइटम पे उसे कितना फायदा होगा? 340 का 20% निकालूंगा, 20% होता है 1/4, तो एक आइटम पे इतना फायदा। मैं मान लेता हूं उसने n आइटम्स ली, तो n आइटम्स में टोटल फायदा उससे होगा इतने का। ये फायदा उसका टोटल किससे ज्यादा होना चाहिए? 390 से ज्यादा का होना चाहिए। तो ये 390 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, ये हम यहां पे लिख सकते हैं। सोल्व करके हमें n का मान बताना है कि क्या आएगा। कैलकुलेशन कर लो, 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा,
ये 17 रह जाएगा मेरे पास और ये रह जाएगा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय मेरे पास रह गया यहाँ पे 17। देखो ये 5 टाइम्स पूरा नहीं जा पाएगा लेकिन 4 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो n का मान क्या होगा, मिनिमम उसे कितनी आइटम्स लेनी पड़ेगी जिससे मिनिमम उसे 390 रुपीज का तो फायदा हो, तो क्या ये 5 ही आएगा आंसर, मिनिमम वैल्यू ऑफ n, क्योंकि n इससे ग्रेटर देन होना चाहिए और एक इंटीजर वैल्यू ले सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से भी पूछ सकता है। ये वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको मॉक में भी दिया था। कहता है स्वरूप को 2 डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं एक आर्टिकल पे जिसका एमआरपी है 1600 रुपीज। कहते हैं या तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो 20% के, या फिर एक सक्सेसिव डिस्काउंट 30% का और एक 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो। स्वरूप जो है समझदार था, बेटर प्लान ऑप्ट करता है दोनों में से, तो उसे कितने का फायदा होता है बेटर प्लान ऑप्ट करने की वजह से, ये हमें बताना है। आप कहेंगे सर 20% के अगर हम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होता है, 20 + 20 - 20 × 20 डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, a + b - ab डिवाइडेड बाय 100। इफेक्टिव डिस्काउंट निकालने के लिए अगर a और b का डिस्काउंट दे रखा हो तो ये आ गया 36%। इसी तरीके से 30 और 10 का आप निकालेंगे तो 30 + 10 और माइनस में 30 × 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 - 3, ये आ जाएगा मेरे पास 37%। ठीक है, तो कौन सी स्कीम में उसे फायदा होगा, दोनों में से जिसमें भी फायदा हो। मेरे को ये समझ में आ रहा है कि एक में 36 का है, एक में 37% का डिस्काउंट है, तो वो ये वाली स्कीम को ऑप्ट करेगा। कितना डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। किस पे मिलता है डिस्काउंट, एमआरपी पे मिलता है। एमआरपी है 16,000 का 1% अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, क्या ये 16 रुपीज ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके का है। ठीक है, कमलेश को 2 डिस्काउंट स्कीम दे जाती है, या तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो 25% और 5% का, या फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो 20 और 10% का। ठीक है, हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का क्या डिफरेंस होगा इन दोनों स्कीम्स में, अगर मेरे पास एमआरपी क्या है 1000 का है। तो आप कहेंगे सर कैसे कर सकते हैं, फिर से मैं देखूंगा यहाँ पे इफेक्टिव कितना लगेगा, 25 + 5 30 - 25 × 5 125 भाग 100, तो ये 1.25, 30 में से 1.25 को घटा देंगे तो 28.75 लिख सकता हूं मैं, इतने का मिलेगा। यहां पे कितने का मिलेगा, 20 + 10 30 - 2 28। ठीक है, तो एक बार इतने का डिस्काउंट, एक बार इतने का डिस्काउंट। अगर सेलिंग प्राइस की बात करूं तो वो एमआरपी पे कितना होता है 100%। अगर एमआरपी मान लो तो 100% में ये घटाएंगे, ऐसे 100% में मैं ये वाली वैल्यू को घटाऊंगा। तो बेसिकली फिर इनका डिफरेंस निकालूंगा तो आप देखेंगे 100 कट जाएगा। जो मेजर डिफरेंस है वो कितने का आएगा, सिर्फ 0.75% का ही आएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का है, जितना डिस्काउंट है उसमें जो डिफरेंस है वही सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, तो वो 0.75%। अगर मेरे पास एमआरपी 1000 है तो उसका 0.75% कितना होगा, आपको पता है सर बाकी तो 0 ही है, तो 75 बच रहा है मेरे पास। अब पॉइंट कहीं भी लगा लो तो 75 कहां दिख रहा है, डी में, तो यही आंसर हो जाएगा 7.5। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, एक डीलर एक वस्तु खरीदता है जिसका प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपए, उसे उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं, एक 10% का और एक 20% का। उसने 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जो उसे कॉस्ट प्राइस पड़ा उसका 10% उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया। ट्रांसपोजिशन लिखा हुआ है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। और अब उसे आर्टिकल को कितने का बेचना चाहिए जिससे कि उसे 15% का प्रॉफिट हो जाए, तो कैसे करेंगे। तो आप कहेंगे सर 100 रुपए का आर्टिकल है, ठीक है, ये क्या है एमआरपी है। अब इस पे डिस्काउंट एक 10% का 20% का, 10% का दूंगा तो 9 भाग 10 हो जाएगा, 20% का दूंगा तो 4 भाग 5। ये क्या हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस पे क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा 10%, जो भी कीमत है 10% का खर्चा लगेगा, तो इसमें 11 भाग मुझे क्या करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा। तो एक्चुअल अब जो उसे पड़ रही है वस्तु की कीमत वो ये हो गई। आगे बोलता है कि उसे 15% का प्रॉफिट कमाना है। 15% का प्रॉफिट कमाने का मतलब है 15/100 होता है 3/20, तो मतलब 23/20 का उसे बेचना है। हमें बता दो ये वाली वैल्यू क्या।
अब देखो सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप वैसे भी आप चारों ऑप्शंस को नजर मारते हुए देख सकते हैं। आप कहेंगे जो आपका आंसर है, देखो 11 किसी से भी नहीं कट रहा, ठीक है, 23, 11 और 23 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं चारों ऑप्शन में कि कौन सा है, और 23 का भी चेक कर सकते हैं। बाकी आप पहले थोड़ा सोल्व कर लो, उसके बाद लास्ट में जाएंगे मल्टीपल पे, क्योंकि कुछ चीजें सिंपल सिंपल दिख रही हैं तो डायरेक्टली हमारा हो जाएगा। आप कहेंगे सर देखो 20 इंटू में 5 होता है 100, ये कट गया। 10 इंटू 10 100, तो मतलब पॉइंट के बाद मुझे पता है यहाँ पे दो वैल्यूज आने वाली हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है हमें इन चारों संख्या को। तो आप पहले तो यूनिट डिजिट से ट्राई कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 2 इंटू 9 8, तो जो लास्ट वैल्यू आएगी पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस फिर 08। कितने ऑप्शन बचे, एक और एक, दो। अब बाकी आप चाहो तो डिजिटल सम ट्राई करके देख लो। ये वैल्यू मेरी 9 से कट रही है तो सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए, तो इसका सम ऑफ डिजिट 9 से कट रहा है, क्या इसका सम ऑफ डिजिट 9 से कट रहा है, 16 और 9 23, 9 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। वरना मल्टीप्लाई कर लो या कुछ और चीज ट्राई कर सकते हो। बाकी सम ऑफ डिजिट से तो मेरे ख्याल से अगर हम सम ऑफ डिजिट का कंसेप्ट लगाते तो चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट रहा था, तो वही आंसर आता, ठीक है, फिर यूनिट डिजिट की भी जरूरत नहीं थी। चलो अगला सवाल हमारे पास, ये वाला सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ना और खुद से ट्राई करना, उसके बाद मैं तो कराऊंगा ही। हमें बताना है व्हाट इज द डिस्काउंट दैट रोहन शुड ऑफर ऑन द रिमेनिंग 8,000 rupees of a laptop priced at rupees 48,000, given that he has already given 12% discount on the first 28,000, 8% discount on the remaining 12,000 to match the discount amount of 9.5% given on the total price। देखो मेरे पास एक लैपटॉप है 48,000 का, उस पर टोटल डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 9.5% का। तो हम कहेंगे सर 48,000 इंटू में 9.5%, वो समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं, वरना आप यहाँ पे परसेंटेज पॉइंट वगैरह हटा के कैलकुलेशन लिख सकते थे। अब इसमें क्या किया है उसने, इसके टोटल अमाउंट पे 48,000 अमाउंट पे पहले 28,000 पे कितना डिस्काउंट दिया है, पहले 28,000 पे 12% डिस्काउंट दे दिया, फिर उसके बाद के 12,000 रुपए पे डिस्काउंट दिया है यहाँ पे 8% का। तो हमें बताना अब कितना हो गया, 28 और 12 40, बचा 8,000। 8,000 पे कितने का डिस्काउंट दे कि ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं मान लेता हूं बचे हुए 8,000 पे x रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है, हमें रुपीज में ही बताना है, सोल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। अब सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखो पॉइंट हटेगा तो एक जीरो एलिमिनेट होगी, परसेंटेज हटाऊंगा तो 2 जीरो और एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मेरे पास 48 इंटू 95 है, कैलकुलेशन करोगे तो 95 इंटू 2 करूंगा तो मेरे पास 19 आ जाएगा, 190 एक जीरो आप बाद में लगा लेना, और 19 इंटू यहाँ पे मुझे 24 बचेगा, तो 19 इंटू में 4 करूंगा तो 76, 19 इंटू में 2 38, ठीक है। बाकी यूनिट डिजिट से भी वैसे ट्राई कर सकते थे अगर कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी। चलो करेंगे यूनिट डिजिट से ट्राई, छोड़ो नहीं कर रहा मैं कैलकुलेशन, मैं यूनिट डिजिट से ट्राई करूंगा, और अगर 0 0 आ रही होगी तो सेकंड लास्ट डिजिट भी ट्राई करेंगे, क्यों कैलकुलेशन में अपना दिमाग लगाना है ना। मेरे पास 48 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये बन गया 190, और ये वाली वैल्यू बची मेरे पास 24, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। ये x है, यहाँ पे मेरे पास परसेंट हटेगा, 2 जीरो हट जाएंगे, तो 8 इंटू 12 960, जो कैलकुलेशन सिंपल है वो तो लिख ही दो, और यहाँ पे 12 इंटू 28 280 रह जाएगा, इंटू में 12, कुछ इस तरह की वैल्यू चल रही होगी। तो 0 0 0 सब जगह 0 है, तो x में 0 तो आएगी, तो ये दोनों करेक्ट होंगे। अब x 0 के बाद की वैल्यू देख लो, 8 2 जा 16 और 6 12, यूनिट डिजिट 2, 9 4 जा 36, 6 में 2 घटाऊंगा तो बचेगा कितना 4, तो लास्ट में 4 जीरो आएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 240 में आंसर, ठीक है। चले आगे, बाकी सिंपल कैलकुलेशन थी, करते करते तो मैंने लिखा तो सारा बड़ा चला गया, पूरा साथ के साथ कैलकुलेशन करते तो इजीली कर सकते थे। अगला सवाल, रमेश एक आर्टिकल को 34440 का बेचता है, किस पे, 18% डिस्काउंट देने के बाद एमआरपी पे, उसके बाद भी उसे 40% का प्रॉफिट हो जाता है। अगर रमेश आर्टिकल पे सिर्फ 12% का डिस्काउंट देता तो हमें बताना है कि उसका प्रॉफिट कितने का होता, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो परसेंटेज में सारी चीजें चल रही है, परसेंटेज में पूछा है तो एक्चुअल वैल्यू का तो कोई मान रही ही नहीं, इसे तो छोड़ ही दो। एमआरपी पे कितना दिया, 18% का डिस्काउंट दिया, मतलब एमआरपी का 88%। जब इतने पे बेच रहा है तो उसे कॉस्ट प्राइस पे 40% का फायदा, तो मैं कह सकता हूं कॉस्ट प्राइस पे 40% बढ़ा दो, तो कॉस्ट प्राइस के 140% के बराबर हो गया।
अब कहता है एमआरपी पे अगर 12% का डिस्काउंट दे खाली, तो एमआरपी पे 12% डिस्काउंट देगा तो कितने का बेचेगा? पहले कितना था? 18 था, तो ये 82% था। एमआरपी पे अगर 12% देगा तो 88% में बेचेगा। तो हमें बताना है कि अब इस केस में उसे कितना फायदा होगा। तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस का 140%, एमआरपी की वैल्यू डिवाइडेड बाय आप कहेंगे सर 80%, 82% कर दो तो ये एमआरपी आ गया, और उसमें 88% कर दिया तो ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस की फॉर्म में आ जाएगा। अब आंसर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, कॉस्ट प्राइस अपने आप का 100% होता है ना, तो परसेंटेज की फॉर्म में निकालेंगे तो ये परसेंट से ये परसेंट मेरा कट जाएगा। 8% को बचाए रखना क्योंकि वो बाद में काम आने वाला है। तो हम देखेंगे एमआरपी कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट हो गया, और जितना एक्स्ट्रा होगा 100 से वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। आप सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 41 और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44। अब सोल्व कर लो, मेरे पास यहाँ पे 44, 14 इंटू 4 करूंगा 56, 616 और यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी डिवाइडेड बाय 41, ये आ जाएगा 41 बच जा 41, 206 6 जा नहीं 5 जा, फिर 10 बचेगा तो जीरो लगा देंगे, हंड्रेड बन गया, 2 जा फिर अप्रोक्सीमेटली 5 जा, कुछ ऐसे ही जाएगा, 4 मान लो या 5 मान लो, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरा कॉस्ट प्राइस का इतना प्रतिशत 150.25%, और ये वाली वैल्यू कितना परसेंट का गेन हो गया? 50.25% अप्रोक्सीमेटली, 50.24 दे रखा है, तो ये मेरा आंसर चला जाएगा। चले आगे, बाकी आप रेशियो मेथड से कर सकते थे कि जो हम जनरली देखते हैं कि एमआरपी रेशियो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 40% का, तो 140, पहले कितने डिस्काउंट में बेच रहे थे? 18% पे, तो ये आ जाता है 82, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। फिर हम कहते हैं सर अब एमआरपी पे कितना डिस्काउंट कर दो? एमआरपी पे डिस्काउंट कर दो आप 18% का, सॉरी 12% का, फिर जो वैल्यू आई उससे कंपेयर करो, देखो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। एक दूसरा तरीका ये रहता है, ठीक है, डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को 25% अबव मार्कअप करता है और उस पर इतने का डिस्काउंट दे देता है। फिर दूसरा जो शॉपकीपर है वो 20% का मार्कअप करेगा और डिस्काउंट दे देगा 12% का। हमें बताना है कौन सा शॉपकीपर को बेटर डील मिलेगी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अब ये शॉपकीपर के एंड पे आपको देखना है। एक शॉपकीपर ए है जो अपनी वस्तु को क्या करता है 25% पहले बढ़ाएगा और उस पर डिस्काउंट दे देगा 15%। तो आप देखेंगे नेट चेंज कितने का आएगा, ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वाली वैल्यू घट रही है, तो 25 ये माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस 25 इंटू में -15 डिवाइडेड बाय 100, नेट चेंज इतने का आएगा। दूसरा जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, वो 20% मार्कअप कर रहा है और 12% का डिस्काउंट दे रहा है, तो नेट चेंज 20 माइनस 12 प्लस 20 इंटू में -12 डिवाइडेड बाय 100 ये आ जाएगा। तो ओवरऑल अब जिसमें ज्यादा गेन होगा तो वो फायदा कमा रहा है, कितना ज्यादा परसेंटेज फायदा कमा रहा है उन दोनों के डिफरेंस से आपको मिल जाएगा। सोल्व करते हैं, देखो 25 यहां से 100 काटूंगा 4, 3.75 नेगेटिव का, ठीक है, तो 10 माइनस 3.75 तो मतलब 6.25%, यही आएगा, देख लेना कैलकुलेशन। ये बचा 8, 25 12 240 डिवाइडेड बाय 100 2.4, 8 माइनस 2.4 5.6। कौन सा ज्यादा प्रॉफिट में बेच रहा है, वो है शॉपकीपर ए, तो ए आ गया, ठीक है। कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज ही सेल्स दैट आइटम, कितने परसेंट प्रॉफिट पे वो अपनी वस्तु को बेच रहा है, वो हो जाएगा मेरे पास 6.25%, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दो क्वेश्चन है, ठीक है, किसके, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के। रेशियो मेथड मैंने आपको सिखा रखा है कैसे यूज करना है, वैसे ही करेंगे। कहता है एक शॉपकीपर क्या करता है, वेट में चीटिंग करता है, 25% तो खरीदते टाइम और 25% बेचते टाइम। तो हमारे बताना है, अगर वो जनरली कहता है कि मैं राइस को 12.5% के प्रॉफिट पे बेचता हूं तो नेट प्रॉफिट कितना होगा। देखो 25% जब खरीदते टाइम बेईमानी करेगा वेट में, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर 100 ग्राम वो खरीद रहा है तो 100 ग्राम की जगह कितना ले लेगा,
125 ग्राम ले लेगा, 25% का फायदा कमा लेगा। वेट में कमा रहा है ना, ग्राम में, और वैल्यू में भी वही फायदा होगा मेरा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ले लिया। तो कस्टमर की अगर मैं बात करूंगा तो कोई चीज उसे अगर इतने की पड़ रही है 100 की, तो कस्टमर को कितने की बेचेगा, क्योंकि 125 मिल गया उसे एक्स्ट्रा, तो बेचते टाइम तो 125 के पैसे लेगा कस्टमर से। एक चीज तो ये हो गई। सिर्फ फर्स्ट कंडीशन से मैंने थोड़ा सा आपको यह हिंट दिया कि किस तरीके से चीजें चल रही होंगी। सेकंड कंडीशन में क्या है, बेचते टाइम में वो चीटिंग कर रहा है कि 25% का वेट में फिर से बेचते टाइम गड़बड़ कर रहा है। जब बेचने की बारी आएगी तो वो कहेगा कि यार मेरे पास ना 100 ग्राम है, 100 ग्राम की जगह कस्टमर को कितना देगा, 75 ग्राम। तो जो चीज उसे 75 ग्राम की जो उसे वैल्यू पड़ रही है, कस्टमर से कितने के चार्ज कर रहा है, क्योंकि वो 100 ग्राम कह के बेच रहा है, तो 100 ग्राम के पैसे चार्ज करेगा। एक रेशियो ये हो गया मेरे पास। अगर आगे बढ़ता हूं, वो जनरली कह रहा है कि मैं 12.5% अबव ही बेच रहा हूं, जो मैं जो कीमत मैंने पड़ रही थी मुझे पीछे से, उससे 12.5% एक्स्ट्रा। 12.5% क्या होता है, 1/8। तो जनरली अगर 8 रुपए का उसे कोई सामान पड़ रहा था तो 9 रुपए का, तो वो मुंह से बोल के कर रहा है, चीटिंग को छोड़ दो, उसके अलावा बोल रहा है कि 8 की चीज मैं 9 की बेचूंगा। तो तीनों ही केसेस में उसे फायदा हो रहा है। तो आप रेशियो निकाल के इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो। अगर मैं सिंप्लीफाई करने जाऊंगा इसे, तो आप देखेंगे 100 से ये तो 100 कट गया, 75 और 125, 3 और 5 25 से मैंने काट दिया। अब 3 इंटू में 24 है मेरे पास, और ये 3 भी आप आगे काट सकते हैं। 9 को काटूंगा तो 3 टाइम्स, तो ये 5 इंटू 3 15, और यहाँ पे 8। कितने का फायदा हो गया, 7 का फायदा हो गया, कितने पे, 8 पे। तो एक्चुअली में कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है, 7/8 इंटू 100%। आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, ये 87.5%। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक शॉपकीपर है जो अपने ऑयल को 40% से मार्कअप करता है और एक फॉल्टी मशीन यूज करता है जो एक्चुअली में 15% कम दिखाती है, सॉरी 15% कम मेजर करती है। 15% कम मेजर करने का मतलब यह है कि अगर 100 ग्राम दिखाएगी तो एक्चुअली में वो मेजर कितना कर रही होगी, 85 ग्राम। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि जब भी दुकानदार की बारी आएगी और फॉल्टी मशीन की बारी आएगी, कोई कभी भी अपना नुकसान नहीं कराएगा, वो ये करेगा कि कम वेट देगा। तो 15% कम मेजर करती है, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम कह के वो 85 ग्राम ही मेजर करेगी। इसका सिर्फ मतलब इतना है। रेशियो में लिखूंगा तो 20 ग्राम दिखाएगी और 15% कम कर देंगे तो 17 ग्राम एक्चुअली में मेजर करेगी। प्राइस कॉस्ट ने कितना मार्कअप करा है, 40%, ये भी उसका फायदा है। तो मतलब 10 रुपए कीमत है तो उसे कितने की बेचेगा, 14 की बेचेगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये हो गया। कस्टमर को डिस्काउंट भी दे रहा है 32% का, तो मतलब नुकसान है। कोई चीज अगर उसे 100 रुपए की पड़ रही है तो कस्टमर को कहेगा मैं तुम्हें 68 रुपए की दे दूंगा, ये हो गया डिस्काउंट। तो इन दोनों केसेस में प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे एक लॉस हो रहा है। 3 केसेस मेरे पास बन गए। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है तो आप क्या करो, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट प्राइस वाली चीज और सेलिंग प्राइस वाली चीज, आपको एक्चुअल रेशियो मिल जाएगा। अगर हम देखें, देखो कुछ नहीं करना होता, प्रॉफिट वाला केस इस तरीके से दिखा दो कि जो पड़ रहा है कितने का प्रॉफिट है, जहां पे भी फायदा हो रहा है वो इधर, नुकसान होगा तो इधर चला जाएगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। हमारे पास यहाँ पे काटने जाएंगे तो किससे क्या क्या वैल्यू कटेगी, 17 से कट जाएगा ये 4 टाइम्स, 4 से ये कट जाएगा 20 से काटूंगा, चलो ये 5 टाइम्स आ गया। आगे काटने की जरूरत नहीं है, 10 इंटू 5 50 हो गया, और 3 इंटू में 4 ये हो गया 56। 50 का है तो 56 का बेचेगा, कितना परसेंट, 6 का फायदा है 50 पे, तो 100 पे कितने का फायदा होगा, इंटू 2 कर दो और इंटू 2, तो 12 का फायदा होगा 100 पे, तो कितने परसेंट का फायदा हो गया, 12% का। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, रेशियो मेथड बेस्ट है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस करने के लिए। आई होप दिस क्लास इज यूजफुल टू यू। और बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी से ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट की सारी क्लासेस बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको मिल जाएंगी। टीयर 2 की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए कहीं ना भटकना पड़े। साथ के साथ आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट की क्लासेस भी इसके अंदर डाली गई है, तो आप एसएससी के अलावा कोई और एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है, डिटेल्स वो भी आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा स्टेनोग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफी की क्लासेस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो इससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। मॉक टेस्ट सीजीएल सीएचएसएल के लिए टीयर 1 और टीयर 2 के भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जिससे कि आपको बार बार कहीं भी पैसे पे ना करने पड़े। सारी क्लास की पीडीएफ अवेलेबल रहती है, जिससे कि कम से कम टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन कर पाए। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज भी आपके लिए रहते हैं कि अगर आपको सब कुछ नहीं देखना, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो, तो वो भी मिनिमम अमाउंट में आप प्रिपेयर कर पाओ। आप लोगों से यही विदा लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।